नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिल्ली देश की राजधानी। कहते हैं यहाँ के लोगों के दिल बड़े हैं, मगर आजकल यहाँ दिल बड़े दिख रहे हैं राजनीतिक दलों के और नेताओं के। फ्री 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 की बरसात हो रही है और जनता भी इस फुहार में मोहरा फिल्म की रवीना टंडन की तरह से टिप टिप बरसा फ्री पानी, फ्री बिजली ने आग लगा दी, यात्रा हुई फ्री बस में तो फ्री की आस बढ़ा दी। ये कह रही है साहब। आज हम ये जज नहीं करेंगे कि क्या ये फ्री फ्री सही है, डिस्ट्रैक्शन है या जनता का हक है। सवाल ये है कि चुने गए दिल्ली के 70 विधायक, सत्ता में बैठी सरकार और चीखता चिल्लाता विपक्ष वो कर रहे हैं जो कि संविधान ने उन्हें करने के लिए तय किया है। अब सरकार का काम है कि शहर में बिजली, सड़क, पानी, नौकरी, अस्पताल, स्कूल, विकास के काम करे। विपक्ष का काम है कि वो सरकार को नकेल कस के रखे। सरकार और विपक्ष को जनता के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए और दिल्ली में अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा आईना जो है वो है दिल्ली की विधानसभा। तो आइए देखें कि कैसा काम किया दिल्ली वालों के 70 विधायकों ने। इस बात पर भी यह निर्भर करता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में कितने दिन विधानसभा में वो आए, कितने सवाल पूछे, कितने जवाब दिए, कितने बिल पास करे। देखते हैं आप जिसके साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। अब हालांकि दिल्ली की 8वीं विधानसभा के लिए जो चुनाव होने वाले हैं उनमें कई अहम मुद्दे चल रहे हैं। कई ऐसे हैं जो मुद्दे बनते दिख नहीं रहे, मगर उन पर चुप रहा जाए ये वाजिब नहीं होगा। आइए देखते हैं कि पिछले 5 सालों में कैसी चली दिल्ली की विधानसभा, जिसमें चुनकर जाने के लिए पार्टियां और नेता इतना जोर लगाते हैं, इतना शोर करते हैं और शिद्दत का मुजाहरा करते हैं। देश और राज्य चलते हैं कानून और योजनाओं के पहियों पर। कानून बनते हैं लोकसभा या विधानसभाओं में। दिल्ली के चुनाव में इस बार तो 2 पॉलिसियों की चर्चा दिख रही है। बीजेपी उठा रही है शराब घोटाला, जिसकी जड़ में है आबकारी नीति, जिसे केजरीवाल सरकार लाई और फिर घोटाले के आरोप आते ही वापस कर लिया। दूसरी तरफ है महिलाओं को भत्ते की पॉलिसी, जो अभी बननी है, इंप्लीमेंट होनी है। मजे की बात यह है कि दोनों पे कोई बहुत खास बहस विधानसभा में हुई नहीं। अब सबसे पहले देखते हैं कि पिछले 5 सालों में दिल्ली विधानसभा में कितने बिल पास किए गए। सीट बेल्ट लगा लीजिए, झटका जोर का लगेगा, और ना लगे तो मुझे लगता है ये अफसोस की बात है, क्योंकि ये आपके फायदे और नुकसान की बात है। पिछले 5 सालों में कितने दिन दिल्ली विधानसभा में काम हुआ। चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, 2020 से 2025 तक मान ले, क्योंकि मुख्यमंत्री वही थे, चाहे कोई और गद्दी पे बैठ गया हो। पूरे 5 साल, 10 सालों के ये जो 5 सालों का टेन्योर है, इसमें 14 बिल पास हुए, सिर्फ महज 14 बिल पास हुए। ये दिल्ली की विधानसभा के इतिहास के सबसे कम 5 बिल जो पास हुए हैं, वो 14 बिल, वो कब से कम दिन है, बिल है। अब अरविंद केजरीवाल ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 2015 से 20 में जब वो मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इससे दुगने से ज्यादा यानी 32 बिल पास किए थे। उनसे पहले शीला दीक्षित थी, 2008 से 13 में उन्होंने 39 बिल पास किए थे, 39। मदन लाल खुराना थे, साहिब सिंह वर्मा थे, सुषमा स्वराज रही। ये 93 से 98 का पैसा, जिसमें 48 बिल पास किए बीजेपी की सरकारों ने। यानी पिछले 5 सालों में केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 14 बिल, अपने इतिहास के सबसे कम बिल पास किए हैं दिल्ली विधानसभा में। अब असल खबर सुनिए। यह भी देखना जरूरी है कि जनता की भलाई के लिए इनमें से कितने बिल थे और कौन से अहम बिल पास किए गए दिल्ली विधानसभा के द्वारा। टाइटल देख रहे हैं ना आप इस ग्राफिक्स का, नेता हुए मालामाल। मैं क्यों बताता हूं, क्यों कह रहा हूं। दिल्ली सरकार ने 5 सालों में पास करवाई 14 बिल। इन 14 बिलों में से 5 बिल जो थे, यानी आधे से कुछ कम, 40% रखिए, वो एमएलए, मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर, चीफ विप वगैरह की सैलरी बढ़ाने के थे। यानी ज्यादा फोकस जो था वो नेताओं, विधायकों और जो चुन के आए हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए थे। बिल पास हुए जुलाई 2022 में
फरवरी 2023 में ये लागू हो गए। अब बाकी बिल पे नजर डालते हैं कि 9 में से जो बिल बचे, 5 बिल तो पास किए सरकार ने एमएलए और बाकियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए, 5 बिल पास किए जीएसटी संशोधन के लिए, यानी जीएसटी से अपनी कमाई के लिए, सरकार की कमाई से जो मिलता है उसके लिए 5 बिल पास किया, यानी कुल मिलाकर के 10 बिल में जनता का कोई फायदा नहीं था। उसके बाद आते हैं 3 बिल, एक दिन में पास हुए थे साहब। ये जो जीएसटी के थे, इनमें से 3 बिल एक दिन में पास हो गए थे। अब आइए देखते हैं कि जनता के लिए कौन से बिल थे। एकमात्र बिल 5 साल में शिक्षा पर पास हुआ, एक बिल बिजली रिफॉर्म पे पास हुआ, एक बिल गुरुद्वारों के बारे में था, एक बिल दिल्ली में पर्यटन बढ़ाने के लिए था। ये भी कमाई के लिए है, बाहर के लोगों के लिए है। इससे रोजगार पे कितना असर पड़ा, ये अभी कोई इस पे आंकड़ा अवेलेबल नहीं है। अब लोकसभा और राज्यसभा में हाल के सालों में आपने विपक्ष, जिसमें आम आदमी पार्टी सबसे आगे आगे दिखती है, उसके बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, उनको मोदी सरकार को एक मुद्दे पर खूब आड़े हाथों लेते देखा होगा। वो आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार को संसदीय प्रणालियों और संविधान में विश्वास नहीं है। क्यों? कारण क्या है? उनका कहना है कि ये इसलिए क्योंकि सरकार बड़े से बड़े, अहम से अहम बिल को लोकसभा या राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी को रेफर नहीं करती, जिसके कारण विपक्ष जनता की राय नहीं रख पाता। सरकार अपनी संख्या के बल पर मनमानी करती है, ब्रूट फोर्स से, न्यूमेरिकल से वो बिल पास करा लेती है। अब आइए देखते हैं कि कितना विश्वास दिखाया केजरीवाल सरकार ने या दिल्ली विधानसभा ने संसदीय प्रक्रिया में और स्टैंडिंग कमेटी जैसी एंटिटीज में दिल्ली विधानसभा में। तो विधायी संस्थाओं पर विश्वास के मामले में 2014 से 2025, 11 साल का समय रख लीजिए, कब तक 10 साल भी मान लीजिए, तो जो कमेटी को जो भेजे गए बिल हैं 2014 से 2025 कह रहा हूं, जब पहली बार से मुख्यमंत्री प्रॉपर बने थे, तो 2012 में स्टैंडिंग कमेटी को आखिरी बिल शीला सरकार ने भेजा था। यानी 2012 में आखिरी बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था। 12 के बाद तब से लेकर के 13 साल तक कोई भी बिल स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा गया। आम आदमी पार्टी सरकार ने, अगर दिल्ली में लोकसभा में कहते हैं ब्रूट फोर्स है नरेंद्र मोदी सरकार के पास, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ब्रूट फोर्स केजरीवाल सरकार के पास था। दिल्ली विधानसभा में एक भी बिल 10 सालों में स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा गया। अब आते हैं 1993 से 2025 तक का पीरियड, जो दिल्ली की विधानसभा जब से बनी है, 37 साल कोई सरकार नहीं होती थी यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से, तो टोटल स्टैंडिंग कमेटी में जो बिल भेजे गए हैं वो हैं 8। 1998 से 2013 तक कांग्रेस सरकार ने 3 बिल भेजे 15 साल में। कांग्रेस का भी हाल वही है साहब, कांग्रेस ने 15 सालों में 3 बिल भेजे, यानी औसतन हर 5 साल में 1 बिल। बीजेपी ने भेजे 5 बिल 5 सालों में। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में थोड़ा बेटर है। पिछले 10-11 सालों में केजरीवाल सरकार के शासन में तो स्टैंडिंग कमेटी की बोहनी तक नहीं हुई है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है आपसे। चलिए, केजरीवाल साहब की ने गलती करी कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं भेजा, बिल पास नहीं किए, कम बिल पास किए, ज़्यादा ध्यान बिलों का नेताओं की तनख्वाह बढ़ाने पर था, स्टैंडिंग कमेटी नहीं गए बिल। मगर क्या आपने विपक्ष को इस पर आवाज़ उठाते देखा है? तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने आवाज़ उठाई, मगर आपने विधानसभा में काम कम हो रहा है, बिल पास नहीं हो रहे हैं ज़्यादा, और स्टैंडिंग कमेटी जाने इस पर शोर देखा? नहीं देखा साहब। लोकतंत्र में अगर विधानसभा जरूरी है तो ये मुद्दे उठने चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। विधायकी अगर नौकरी जैसे मान ली जाए, यानी विधायक आदमी अगर चुन के जाता है तो वो नौकरी कर रहा है एक तरह की, तो विधायक का दफ्तर हुई राज्यसभा की राज्य की विधानसभा, उसका दफ्तर है। बाकी वो अपना प्राइवेट दफ्तर चलाता हो जहां से जनता से डील करता हो, बात अलग है। पिछले 5 सालों में दिल्ली के चुने गए 70 विधायकों ने जमीन पर जो किया, इसके अलावा दफ्तर में कितने दिन अटेंड किया, यानी विधानसभा में, इसका भी जरा आंकड़ा देख लीजिएगा। अब अगर मैं 365 दिन देखता हूं तो हर साल में 350 दिन की छुट्टी मनाई है विधानसभा से दिल्ली के विधायकों ने। किस तरह से? देखिए, फरवरी 2020 से दिसंबर 2024 का अगर आंकड़ा ले लें,
अमूमन जो टर्म रहा है, उसके बाद तो चुनाव की वो हो गई। दिल्ली के इतिहास में सबसे कम काम हुआ है विधानसभा में। 5 सालों में सिर्फ 74 दिन, 74 डेज इन 5 ईयर्स, औसतन 15 दिन प्रति साल, यानी 5 सालों के कार्यकाल में हर साल विधानसभा सिर्फ 15 दिन की बैठकी की है। एक साल में 5 सालों में 75 की बात हो जाती है। अब इसके बाद यह देखिए कि जिस दिन बैठी भी है विधानसभा, सिटिंग हुई है, उस दिन कितने घंटे काम हुआ है। यानी अगर मैं कह रहा हूं 15 दिन प्रति साल, एक साल में 15 दिन, तो जो 15 दिन काम हुआ है वो भी प्रतिदिन 3 घंटे की औसत है। 3 घंटे से ज्यादा अगर काम हुआ है तो किसी दिन कम भी हुआ है। छठी विधानसभा जो थी, ये 7वीं थी, इसके बाद इससे पहले जो थी, उसमें हालात इतने खराब नहीं थे। ये हालात खराब हुए हैं 2020 के बाद से। कैसे, देखिए, 2015 से 2020 तक 5 सालों में इसी आम आदमी पार्टी की सरकार थी और 106 दिनों का विधानसभा में काम हुआ था, यानी करीब 20-21 दिन हर साल काम हुआ था 15 के मुकाबले। सबसे ज्यादा सिटिंग कब हुई? सबसे ज्यादा सिटिंग हुई 1993 से 98, तब विधानसभा बहाल हुई थी और उस समय बेंचमार्क बना था कि 5 सालों में 130 सिटिंग हुई थी। चलिए 1 मिनट के लिए सोच लें कि विधायक और मंत्रीगण जनता के बीच उनके भले के लिए संघर्ष कर रहे थे, सरकार जुटी हुई थी। हालांकि दिल्ली में अगर किसी के पास जाइए तो उन्होंने कहते हैं, ज़्यादातर कहेंगे, 70 में से 70% तो यही कहेंगे कि हमने विधायक को 5 साल से देखा ही नहीं है, किसी भी पार्टी का हो। दिल्ली को पेरिस, टोक्यो बनाने में लगे थे, मगर मैं मान लूँ, अगर हम मान लें कि दिल्ली को पेरिस या टोक्यो बनाने में लगे थे विधायक सारे 70 के 70, इसलिए सिर्फ 5 साल यानी 1825 दिनों में 74 दिन विधानसभा में काम हुआ। लेकिन क्या 70 विधायक जो चुन के आए थे, इन 70 दिनों में विधानसभा आए? कम से कम साहब, अगर 350 दिन की छुट्टी हो रही है साल में, तो 15 दिन काम कर रहे हो, विधानसभा आ रहे हो, तो क्या साहब आप उन 15 दिन क्या सब आए? लेकिन इसमें भी वो एक फिल्म आई थी अभी, लापता लेडीज, उसी से मिलता जुलता है कि लापता एमएलएस का भी मामला है। दिल्ली विधानसभा चली मात्र 74 दिन। अटेंडेंस 90% जो थी, 90% अटेंडेंस, जो अच्छी अटेंडेंस है, सबसे हाई अटेंडेंस है। सिर्फ 31% विधायक ऐसे थे दिल्ली विधानसभा के जिन्होंने 2020 से 25 के बीच में 90% अटेंडेंस रिकॉर्ड करी। औसत अटेंडेंस जो दिल्ली के विधायकों की थी 70 की, वो सिर्फ 79% यानी 79% थी। महिला एमएलएस की अटेंडेंस बेटर थी, 83% की। पुरुष अटेंडेंस जो थी वो 79% थे। ये आमतौर से हर जगह देखा गया है कि महिला विधायक या सांसद ज्यादा अटेंडेंस में कॉन्शियसली अपना हाउस को अटेंड करती हैं। अब इसके बाद अगर मैं सवाल उठाता हूं कि सवाल कितने उठाए, जनता पे तमाम परेशानियां हैं दिल्ली में। याद रखिएगा कि 2020 से लेकर के 2021-22 तक एक पीरियड ऐसा था जब दिल्ली पे बहुत बुरी मार पड़ रही थी साहब। कोविड के केसेस चल रहे थे ना, उस समय कोविड पैंडेमिक चल रहा था। तो जनता की परेशानियां, पानी, बिजली, सड़क, कोविड, अस्पताल, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, कितने सवाल उठे साहब? एमएलएज ने दिल्ली विधानसभा की ऑन एन एवरेज सिर्फ 15 सवाल किए, यानी एक विधायक ने सिर्फ 15 सवाल एवरेज पे किए। बीजेपी के विधायक जो थे उन्होंने 40 क्वेश्चन ऑन एवरेज किए, यानी बाकियों के कम थे। आम आदमी पार्टियों के पार्टी के नेताओं की सरकार थी तो वो अपनी सरकार से क्या सवाल पूछें, तो ऑन एन एवरेज आम आदमी पार्टी के विधायकों के सिर्फ 11 सवाल थे ऑन एन एवरेज, यानी किसी के ज्यादा होंगे किसी के कम। अब दिल्ली विधानसभा का जो सत्र शुरू होता है, कोई भी सत्र लोकसभा का हो उस केस में प्रेसिडेंट होते हैं, दिल्ली विधानसभा का जो था उस केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्र बुलाते हैं, पहले कैबिनेट कहती है हमें सत्र बुलाना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको अप्रूव करते हैं। तो वो सत्र को बुलाते हैं और सदन को स्पीकर साइनेडाई एडजर्न करता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे प्रोरोग कर देता है, यानी शुरुआत होती है, शुभारंभ, और एक पटाक्षेप होता है, बंद कर जाता है हाउस को। स्पीकर साइनेडाई करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोरोग करते हैं, साहब खालिज हो गया ये सेशन। दिल्ली में नया चलन देखने में आया, सत्र चालू तो होता था मगर जो एडजर्नमेंट होती थी साइनेडाई वो नहीं होती थी।
जिसके कारण जब मर्जी 1-2 दिन की सिटिंग हो जाती थी। पिछले 5 सालों में 5 बार सिंगल डे की यानी एक दिन की सिटिंग हुई और 7 बार 2 दिन की सिटिंग हुई। साहब सोचिए कि सेशन सिर्फ एक दिन या 2 दिन के लिए सेशन बुलाए जा रहे हैं। मार्च 2023 था जब एक 8 दिन का सेशन हुआ था, वो लंबा सेशन था। अब किसी भी लोकसभा या विधानसभा का सबसे अहम हिस्सा होता है सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए या अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पूछे गए विधायकों के सवाल, सरकार के जवाब। इसके लिए होता है क्वेश्चन आवर। लोकसभा राज्यसभा में होता है, विधानसभाओं में भी होता है, जो अमूमन हर सिटिंग के दिन होना चाहिए। अब अगर दिल्ली विधानसभा का हाल देखें तो यहां पे सवालों का भी अकाल था। लापता एमएलए थे, सवालों का भी अकाल था, बिल की किल्लत थी। तो 5 साल में अगर 74 सिटिंग हुई तो क्वेश्चन आवर 5 सालों में मात्र 9 बार हुआ, सिर्फ 9 बार। जुलाई 2021 में 2 बार हुआ, जनवरी 2022 में 2 बार हुआ, मार्च 22 में 3 बार, दिसंबर 2023 में 2 बार। यह हालत थी सवालों की। अब अगर सवाल कम पूछे गए, उसके बाद जनता सरकार का हाल क्या था? तो सवालों का अकाल ही नहीं था। इसके अलावा कंपैरेटिवली अगर देखें तो सवालों में भी जो कमतरी आ रही है, एक समय पे ज्यादा होते थे, बाद में अब कम हो रहे हैं। तो 2020 से 25 में दिल्ली में 219 सवाल हर साल पूछे गए। अगर 44% विधायकों ने 10 से कम सवाल पूछे। 19 से 24 के बीच में लोकसभा में 8,200 सवाल हुए थे। तो ये आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस मिल जाती कि 8,200 सवाल 19 तक पूछे गए थे। कम सवाल के अलावा कमजोर जवाब भी एक प्रचलन बन गया है दिल्ली विधानसभा में। तो जो सवाल पूछे गए थे उन पे विपक्ष की नाराजगी हो सकती है, लेकिन यहां विपक्ष की नाराजगी नहीं थी, सरकार जो जवाब देती थी। 2022 सन में जो स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा के, वो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, स्पीकर बन गए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा सरकारी विभागों के ऊपर अनसैटिस्फैक्टरी जवाब देने की शिकायत है। यह मामला प्रिविलेज कमेटी तक भेज दिया गया, यानी सरकारी विभाग जो हैं वो विधायकों के द्वारा दिए गए सवालों के जवाब अच्छी तरह नहीं दे रहे। यह मामला पुराना ही नहीं है, ये एक बार नहीं हुआ। 2024 में भी स्पीकर महोदय ने कहा कि रेवेन्यू, सर्विसेज, लैंड एंड बिल्डिंग एंड होम विभाग जो हैं वो जवाब ही नहीं भेजते। अब चलते हैं बजट की तरफ। दिल्ली का बजट जो है वो बखेड़े की जड़ है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बजट को लेकर के खूब झगड़ते हैं कि इन्होंने बजट खराब बनाया, वो कहते हैं कि आला बजट बनाया। अब बताते हैं कि कितने सीरियस हैं दिल्ली के विधायक विधानसभा के कि बजट जैसी जरूरी एक्सरसाइज को लेकर के वो कितना ध्यान देते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि ज्यादातर देश की विधानसभाओं में सालाना बजट और मंत्रालयों के जो एक्सपेंडिचर बजट होते हैं, मिनिस्ट्रियल एक्सपेंडिचर बजट, वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, जिससे बजट पे भी फोकस हो जाए और किस तरह खर्चा कर रही हैं मंत्रालय अलग अलग, वो अलग बहस हो जाए। लेकिन नहीं साहब, दिल्ली विधानसभा के पास इतना टाइम ही नहीं है, 74 दिन मिलना है 5 सालों में। तो यहां बजट और मिनिस्ट्रीज के खर्च पर बहस एक साथ ही होती है, यह प्रचलन बन गया है। अब बजट को लेकर के अगर आप टाइम देखें तो कितना विधानसभा में टाइम दिया गया, मैं आपको बताऊं तो साहब, औसत बजट पर जो डिबेट हुई हर साल सिर्फ 4 घंटे की डिबेट हुई। 2021 में 5 घंटा, 2022 में 5 घंटा, 23 आते आते 4 घंटा और 2024 में 4 घंटा। यानी बजट पे भी समय दिया जाना बंद कर दिया। संसद या विधानसभा की ज्यादा से ज्यादा सिटिंग्स हों, ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है साहब। इनमें आपके मुद्दे, आपके सवाल, आपकी जरूरतें उठाई जाती हैं। कम सिटिंग सरकार को निरंकुश बनाती हैं, नेताओं की जनता के प्रति जवाबदेही कम करती है। वैसे बता दें कि देश की संसद का भी हाल कुछ ऐसा ही है। पहली लोकसभा जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तब हर साल औसत सिटिंग होती थी एक साल में 130 दिन की। पिछली यानी 17वीं लोकसभा के 5 साल में एवरेज एनुअल सिटिंग डेज मात्र
55 डेज रह गई हैं, यानी 50% जो 1952-57 में होती थी उससे मात्र आधी से भी कम। ये जानकारी हमने आपके वोट की दिशा मोड़ने के लिए नहीं दी है। ये अनुरोध है कि आने वाले दिनों में उम्मीदवार जब आपसे वोट मांगने आए और कहें कि हम अला कर देंगे, फला कर देंगे, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि भैया बहना, वोट विधायक बनाने के लिए तो मांग रहे हो, मगर विधायक बनकर विधानसभा कितने दिन जाओगे, और अगर जाओगे तो कितने मेरे और आपके भले के लिए सवाल पूछोगे। ये आंकड़े भूलिएगा नहीं, ये सवाल पूछिएगा जरूर। चुनाव है, वोट देने जरूर जाइएगा, जिससे कि जो उम्मीदवार आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वो विधानसभा में जाए। उसके बाद वो कितना काम करेगा ये कोई नहीं बता सकता साहब।